हेलो तो दोस्तों नमस्ते। एक और न्यू वीडियो के साथ में वो आपको बताएंगे केदारनाथ के बारे में, जो कैसे जाना है, कहाँ से जाना है और वहाँ पे कितना खर्च होता है और वहाँ पे क्या क्या साथ में लेके जाना है। हम सबसे पहले आ जाते हैं जयपुर। जयपुर में नाइट होल्ड रहता है हमारा। नाइट होल्ड में हम जैसे होटल में रिसोर्ट में रुक जाते हैं। वहाँ पे हल्की सी बारिश हो रही थी क्योंकि हमने होटल जयपुर से बाहर की साइड में ली थी, तो वहाँ पे हल्की सी बारिश हो रही थी और पूरा का पूरा एकदम अलग ही नज़ारा था। बाहर उठ के तो भाई अलग ही मज़ा आता है। बारिश का मौसम रहता है तो वहाँ पे रुकने वगैरह की एकदम एक पूरा का पूरा, ये देखो पूरा का पूरा ऐसा घास वगैरह एकदम, और अलग ही मज़ा आ रहा था। एक पहाड़ों के बीच में ये रेत के टीले वगैरह बनाए हुए थे, तो अलग ही मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ से हम फ्रेश वगैरह होके निकल जाते हैं हरिद्वार के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। फिर यहाँ से मौसम भी बहुत अच्छा था। हम 9-10 बजे निकल जाते हैं और 12 बजे तक पहुँच जाते हैं वहाँ पे। पहुँचने के बाद में हम यहाँ पे अलग अलग मंदिर में जाके, जैसे कि माया देवी मंदिर, यहाँ पे गंगा मंदिर, सूर्य कुंड, जमुनाई बाई कुंड, वैष्णो देवी टेम्पल, यहाँ पे बहुत ही मंदिर थे। वहाँ पे हम फिर कर देते हैं दर्शन वगैरह। गंगा मंदिर पवित्र नदी गंगा के लिए समर्पित है। यहाँ पे शाम को पूजा वगैरह करते हैं और पूरा अलग ही रहता है। यहाँ देखो साइड में ये 2-3 प्रकार की साइड साइड से नदियाँ यहाँ से बहती है। फिर हम आ जाते हैं आगे, वहाँ से हरिद्वार से हो जाता है रवाना। और यहाँ पे दो नदियों का मिलनसार होता है। ये दो नदियों से मिलके गंगा का संगम होता है। ये देखो दो नदियों का मिलनसार, बाएं अलकनंदा है और दाएं भागीरथी नदी है। तो ये दोनों से मिलके गंगा नदी बनती है। और देव शर्मा नामक एक तपस्वी की कड़ी तपस्या से उनका स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा था। और फिर यहाँ से हम फ्रेश वगैरह होके फिर निकल जाते हैं आगे की साइड में। और यहाँ पे रास्ते वगैरह बहुत ही कठिन रहते हैं, तो आपको जाना है तो सेफ्टी के साथ में जाना है। ऐसा कांच वगैरह हमेशा गाड़ी के बंद रखना है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वगैरह कच्चे रहते हैं, तो यहाँ पे टूट वगैरह कुछ भी कुछ आपके ऊपर गिर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान से जाना है। पर दोस्तों एक और बात बताता हूँ, तो यहाँ पहाड़ों का नज़ारा ही कुछ अलग रहता है। पूरा का पूरा पहाड़ों में घिरा रहता है। पूरा रास्ता रहता है वो पहाड़ों के अंदर से जाता है और पूरा बादलों के से घिरा रहता है। बारिश थी, हल्की हल्की बारिश चालू थी, इसलिए हमें चलने में और भी इजी था और मज़ा आ रहा था दोस्तों के साथ में। ये देखो सामने की साइड में आप देख सकते हो, वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही है। तो पूरा का पूरा रास्ता था वो पहाड़ों में ही से निकलता था। हरिद्वार से सोनप्रयाग की लगभग दूरी 238 किलोमीटर है। और सड़क मार्ग से यात्रा लगभग 8 से 10 घंटे आपको लग सकते हैं उसमें। और ये लास्ट सड़क रहती है। फिर उसके बाद में यहाँ से आप टैक्सी, बस वगैरह, निजी कार से यात्रा कर सकते हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए आपको अंतिम सड़क का संपर्क बिंदु है, जहाँ केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। सोनप्रयाग में आपको गौरीकुंड, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको वहाँ सार्वजनिक जो साधन रहते हैं उसमें उनके यहाँ ही, उनके द्वारा ही जाना पड़ता है। और आपको वहाँ से फिर गौरीकुंड से आपको वहाँ से चढ़ के जाना पड़ता है 18 किलोमीटर। और यहाँ पे देखो, ये देख सकते हो आप, बीच में हम जो नाइट में होल्ड कर देते हैं, नाइट में चलते ही रहते हैं कम से कम 12-1 बजे तक। फिर मॉर्निंग में उठ के फिर रवाना हो जाते हैं। ये जहाँ हम रुके हुए हैं, यहाँ से मंदिर की दूरी कम से कम 6-7 किलोमीटर बनी थी। फिर हमारे दोस्तों के साथ में यहाँ पर फिर मैगी वगैरह बनाते हैं। मैगी वगैरह बनाने के बाद में फिर हम यहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता करके फिर ये देखो साइड में ही आप देख सकते हो, साइड में ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट आपको कभी नहीं लेना चाहिए। ये जो साइड साइड में शॉर्टकट रहता है, यहाँ पे क्या बारिश वगैरह का पूरी मिट्टी रहती है, वो अंदर भी धसी हुई रहती है और फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ से जाना है तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है बारिश के टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं। और फिर यह साइड में जो रोड बना हुआ है वहाँ से आप जा सकते हो आराम से। ये देखो बाइक है, कम से कम 30-40 किलोमीटर उसके सर जो बदन पे उस पर ढोया हुआ है, पर उसको आराम, ये कम से कम 2,000-2,500 रुपये लेते हैं। और उनमें इसलिए इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सड़क कटाई नहीं बहुत ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे आप शॉर्टकट नहीं जाना, आपको रोड से भी जा सकते हैं। और खच्चरों से हमेशा सावधान रहे, क्योंकि यहाँ पे वो चलते हैं तो ऐसा साइड वाइड में कुछ नहीं देखते, तो भाई आपको लग भी सकती है उनसे। तो उनको ओनली आप लकड़ी दिखाओगे तो वो भी आपको वो साइड में हो जाएंगे ऑल। तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर यहाँ से बहुत ही मंदिर 4-5 किलोमीटर दूरी पे था। और दोस्तों केदारनाथ अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी पवित्र स्थान पर तपस्या की थी। और ये देखो कितना बादलों के पूरा घिर गया है बादलों से। यहाँ पे कुछ भी थोड़ी दूर और भी आपको नज़र नहीं आएगा, पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे कर लेते हैं हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। फिर हम जल्दी पहुँचने वाले हो
केदारनाथ के चरणों में। जय श्री केदार बोलिए एक बार आप भी ऐसा नारा लगा दो दोस्तों, क्योंकि हम पहुंच गए हैं फाइनली। और चढ़ाई भी बहुत कठिन थी, पर यहाँ आके आपको वो सुकून मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता रिटर्न। इतना ऐसा हो जाता है मौसम वगैरह, और दर्शन करने के बाद में फिर एकदम पूरा का पूरा जो थके रहते हैं आप, पूरा फ्रेश हो जाओगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो बैक साइड में जो पहाड़ वगैरह है, देखो पूरा बादलों से घिरे हुए है पूरा का पूरा साइड में। ये तो इतना भी अच्छा है, बारिश नहीं थी तो धूप वगैरह निकली हुई थी, तो हम हमें आराम से दर्शन हो पाए। पर यहाँ पे मौसम का कुछ नहीं बोल सकते कभी भी, इसलिए आपको कम से कम गाड़ी से जाते हो यहाँ पे, फिर हम फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। गाड़ी से जाते हो तो आपको 15 से 20-25 हज़ार के खर्च में एक लोग का, गाड़ी से जाते हो खुद की गाड़ी लेके तो एक एक लोग का 20-25 हज़ार में आपको खर्च पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हो बैक साइड में ऐसे रन कोट वगैरह, खाने की पानी की बोतल वगैरह आपको साथ में ही लेके जानी है। यहाँ यहाँ फिर प्रसाद वगैरह मिलती है, फिर प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। ये देखो ये होटल वगैरह रहती है, तो आप ऊपर भी रुक सकते हो, ऊपर भी रुक सकते हो। ये देखो बैक साइड में आप देख सकते हो पहाड़ के बैक साइड, मंदिर के बैक साइड में जो पहाड़ है बड़े से, वहाँ पे बर्फ़बारी वगैरह होती रहती है, और पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है। ये देखो बादल कितने नीचे आ गए हैं, पूरे के पूरे बादल नीचे आ गए, पूरा का पूरा बढ़ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि भाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम भगवान जी केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लग जाते हैं लाइन में। यहाँ पे लाइन में कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटा हमको लगता है। फिर हम यहाँ से भगवान जी को आपको पूरी ट्राई करेंगे कि आपको दर्शन। ये देखो केदारनाथ, भगवान महादेव जी का मंदिर जो सामने ये फिर यहाँ से हम अलर्ट मैसेज आ जाता है, तो यहाँ से जल्दी हो जाते हैं हम रवाना। 8-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, और 4-6 किलोमीटर रहता है उसमें खच्चर पे बैठ के चले जाता है, क्योंकि नाइट बहुत हो गई थी। और ऐसे ही दोस्तों वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। आपकी एक ही सब्सक्राइब और एक ही लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी आपको लिए ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, और न्यू न्यू वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और यहाँ से हमेशा आपको सेफ्टी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्त।